बहुत सारे साधकों के मन में यह प्रश्न भी चल रहा है और स्वाभाविक सी बात है कि होलिका दहन की रात्रि में क्या अप्सरा साधना हो सकती है अथवा होलिका दहन से ही अप्सरा की साधना प्रारंभ कर सकते हैं। तो निश्चय ही आप कर सकते हैं। और ऐसे भी साधक हैं जो होलिका दहन, चूँकि होलिका दहन की रात्रि जिस दिन होली जलाई जाती है उस दिन की जो रात्रि होती है बहुत ही विशेष रात्रि होती है और इस रात्रि काल में बहुत प्रकार के लोग साधनाएं सिद्ध भी करते हैं और बहुत प्रकार की साधनाएं भी करते हैं। तो अब यहाँ पे यह है कि आप अगर चाहते हैं कि होलिका दहन की रात्रि का पूर्ण लाभ हो, उस शुभ मुहूर्त, विशेष मुहूर्त में साधना करके पूर्ण लाभ प्राप्त हो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप किसी प्रकार की ऐसी गलती ना करें कि आप किसी की साधना कर रहे हैं और आप होलिका दहन के दिन यानी कि रात्रि काल में आप कोई और साधना करने लगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी मंत्र का जप कर रहे हैं, आप मान लीजिए भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर रहे हैं। अब होलिका दहन के दिन आपके मन में पता नहीं क्या आ गया कि आप लगे होलिका दहन के दिन किसी अन्य यक्षिणी की साधना कर रहे हैं या पिशाचिनी की साधना करने। आपको लगा कि ऐसा करके इस दिन हम एक ही दिन में सिद्धि प्राप्त करके और अपनी सभी मनोरथ सिद्ध कर लेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान है और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, ऐसी समस्याएं जो कि शायद आजीवन कभी खत्म ही ना हो। तो ऐसी गलती कभी न करें। जो भी आप साधना या उपासना शुरू से करते आ रहे हैं तो होलिका दहन के दिन भी आप वही साधना, वही उपासना करिए, अन्यथा संबंधित शक्ति के साथ में आपका जो तारतम्य है, जो निष्ठा है, जो आपकी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है, वह कमज़ोर पड़ जाएगा और आपको नुकसान होगा, क्योंकि इसी दिन आपकी श्रद्धा, निष्ठा, आस्था का परीक्षा होता है। तो पहली बात। दूसरी बात कि कुछ ऐसे साधकों का यह प्रश्न है अथवा जिज्ञासा है कि होलिका दहन के दिन हम शाबरी मंत्र के द्वारा अप्सरा की साधना करके क्या अप्सरा को हम सिद्ध अथवा प्रत्यक्ष अथवा कृपा प्राप्ति कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले ही बता दूँ, मैंने इससे संबंधित जो है कि संक्षेप में हम वीडियो जो है प्रकाशित कर चुके हैं और यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा कि जो लोग भी होलिका दहन अथवा होली जलाने वाली रात्रि काल में अप्सरा की साधना साबरी मंत्र से करना चाहते हैं तो ये सबसे पहले तो अति आवश्यक है कि उनका कोई न कोई गुरु है अथवा नहीं है। अगर वो बिना गुरु के ऐसा करते हैं तो फिर वो उनके साथ क्या होगा, क्या हो सकता है, वो उसकी कल्पना नहीं कर सकते। पहली चीज़ आप इसको अच्छे से समझ लें। किसी को प्रेम पूर्वक, विनय पूर्वक, किसी को जो है प्रार्थना पूर्वक बुलाने का जो है एक अलग प्रभाव होता है और किसी को जो है कि बलपूर्वक अथवा किसी का आन दे करके या अन्य प्रकार की जो है कि उनको जो है शपथ दे करके या श्राप दे करके अगर आप बुलाते हैं और संबंधित शक्ति अगर आप पे क्रुद्ध होती है तो फिर इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो साबरी मंत्र की अगर साधना अथवा उपासना होलिका दहन की रात्रि में अप्सरा की साधना करना चाहते हैं तो आप ये निश्चित समझ लें कि पहली चीज़ तो आप अप्सरा की साधना काफ़ी समय से कर रहे हों, आपका गुरु हो, आपका मार्गदर्शक हो, और अगर ऐसी स्थिति में आपकी साधना सिद्ध नहीं हो पा रही है, आपके मार्गदर्शक भी आपका सहयोग कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि आप उनसे सलाह लेकर के अगर वो आपको अनुमति देते हैं कि आप जो है होलिका दहन की रात्रि काल में देवी की साधना यानी अप्सरा की साधना साबरी मंत्र से करिए तो आप निश्चय ही कर सकते हैं। अन्यथा मनमाना तरीके से साधना ना करें, नहीं तो जो भी उसका आपके साथ घटना घटेगी उसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो अप्सरा की साधना करने से पहले साबरी मंत्र से अप्सरा की साधना करने से पहले आप बिल्कुल सोचें, समझें, विचार करें, उसके बाद ही आप साधना करें। और किसी भी प्रकार का आपको अगर परामर्श देना है, अगर हमें सुझाव देना है, हमसे मार्गदर्शन प्राप्त करना है तो हमारा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं और हमसे मार्गदर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक कि
अब बात हो गई कि हाँ, उस रात्रि को आप अप्सरा की साधना कर सकते हैं नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, और इस रात्रि काल से अगर आप साधना प्रारंभ करते हैं तो निश्चय ही आपकी सफलता आप जो है प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, लेकिन बिना गुरु की सफलता प्राप्त नहीं होगी, इस बात को आप सत्य जो है मान लें, 100% सत्य मान लें। और किसी को अगर आप आकर्षित करते हैं भ्रम फैला करके कि हाँ जो है बिना गुरु के साधना हो जाएगी, तो हमारे पास ऐसे तमाम साधकों के, साधिकाओं के फ़ोन कॉल्स आते हैं और उनके अनुभव उनके इच्छानुसार चैनल पर पड़े हुए हैं। अगर आप उन्हें चाहें तो सुन सकते हैं कि बिना गुरु की साधना करके उन्हें क्या प्राप्त हुआ है और कितनी घोर कष्ट और पीड़ा उन्हें मिल रही है। क्योंकि कोई भी साधना बिना गुरु के संपन्न नहीं हो सकती है। अब ये अगर किसी को अपना व्यापार चलाना है, भ्रम फैलाना है, अर्थ प्राप्ति करना है, तो उसे कुछ नहीं करना है, बस उसको तो यही कहना है कि हाँ बिना गुरु के साधना सिद्ध हो जाएगी। जबकि साधना काल में कितना घोर कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, अवरोध, समस्याएं झेलनी पड़ती हैं कि जो साधक झेलता होगा उसे ही पता होगा। तो ऐसी गलती कभी न करें, बिना गुरु के साधना न करें। और जहाँ तक कि समय की बात है तो होलिका दहन की रात्रि आप अगर साधना अपनी जो है कि 8:30 बजे से 9 बजे से प्रारंभ करते हैं तो दूसरे दिन 3:30 यानी 4 बजे तक जो है ब्रह्म मुहूर्त तक या 5:30 बजे तक आप अपनी साधना को कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है और इस समय में जो आप जिस भी प्रकार की साधना करेंगे आप उसमें विशेष आपको अनुभव भी होंगे और अनुभूति भी होगी। मिलते हैं नई जानकारी।